स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 18 फरवरी को है आप लोगों का हिंदी का पेपर और बिल्कुल नजदीक है, और ये है 18 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 95% भैया क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, बिल्कुल आप 95% भैया लाओगे 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है। आप लोग हिंदी का पेपर देने से पहले अगर आपके पास 10 मिनट का समय हो पेपर से पहले, तो ये वीडियो देख लेना और पूरा आप देख कर ही जाना, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर का प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, छपेगा भैया, प्रश्न छपेगा। बस आप वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो भैया, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। सभी स्टूडेंट लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये है हमारा 2026 बोर्ड हिंदी का पेपर। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हम बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट कैसे भरें, तो आज मैं आपको 20 में 20 नंबर भैया ओएमआर सीट का मैं आपको पक्का करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, आप भर के आओगे। ये आपकी बार ऐसे ओएमआर सीट मिलेगा 2026 बोर्ड में। ठीक है, देखो ये है 26 का। ठीक है, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, एंड अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हम बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। 95% आप लोग लाओगे भैया। अगर आपने कॉपी को ऐसे लिखा, कॉपी ऐसे लिखे ना, तो 95% आप लोगों कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, अभी कॉपी लिखना भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग वायरल पेपर समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन को ओएमआर सेट में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ अपना अनुक्रमांक डाल देना। लाइकेज आपका है 22 13 71 94 आपका अनुक्रमांक है, तो ऐसा सही सही डालना, एडमिट कार्ड में देख लेना। ठीक है, और नाम लाइकेज आपका है अमित पाल, तो आप ऐसे अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर ही डाल देना। और ये 2026 हिंदी वाला पेपर है, पेपर कोड है 801 HF, जो कि हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, ये पूरा पेपर तैयार करके ही जाना। ठीक है, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करना, 15 मिनट पढ़ना, आपको देखना कितना नंबर आता है, और पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 70 में 70 करके आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता ट्रिक से करेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आप थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेना पेपर करने से पहले। प्रारंभ के 15 मिनट भैया साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत के 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, और ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ तथा खंड बा। ठीक है, दोनों खंड आपको खूब अच्छे से करना है। खंड आ में 1 अंक के बीच बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना है। खंड आ का आंसर ओएमआर सीट में, और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही ओएमआर सीट पर उत्तर दें। ओएमआर सीट पर उत्तर देने से पहले आप निर्देश खूब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक एक चीज को आप पढ़ लेना, क्योंकि ओएमआर सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये किए तो आपका रिजल्ट प्रोसेसिंग में चला जाएगा और बहुत दिन बाद आएगा। आए ही ना, ये भी हो सकता है। प्रश्न क्या है उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का है, तो ये बात ध्यान रखना। खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है, इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा, कॉपी में लिखना है। अभी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं भैया खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से। जो हमारा खंड आ होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और 20 में 20 जो होगा हमारा MCQ क्वेश्चन होगा। 20 में 20, और 20 में 20 आपको करके आना है, एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है बोर्ड हॉल में। ठीक है, सारा क्वेश्चन करके आना है। पहला प्रश्न देखो, बहुत वायरल है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, 1 नंबर का। इन चारों में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। सभी को पता है कि ध्रुव स्वामी इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, तो ये वाला गलत करना है। चंद्रगुप्त भी, स्कंदगुप्त भी। लहरों के राजहंस नहीं है, ये मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस। तो ये 1 नंबर वायरल प्रश्न है भैया, तैयार करके जाना। ठीक है, तो ये आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा आपको ओएमआर सीट में कैसे भरना है, देखो ये हमारे पास ओएमआर सीट है। सबसे पहले आप लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन उठाना। ठीक है, और ये सारी चीजें तो ऑलरेडी रहेगा। ये देखो गोले का गलत तरीका, ऐसे अगर आप भर रहे हो तो ये गलत तरीका है। ठीक है, ऐसे अगर आप पूरा काला कर रहे हो ये सही तरीका है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक प्रश्न 2 3 ऐसे करके 20 प्रश्न, आपका पूरा 20 प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या है, देखो ये जो पेपर कोड है ना HF, ये पहला अक्षर आप यहाँ HF भर दो, पहला अक्षर H और दूसरा अक्षर F। H को इसमें आप काला कर दो, ये H है। ठीक है, और इसमें F को काला कर दो, F देखो कहाँ है, ये F है। बस हो गया,
पहला अक्षर दूसरा अक्षर। अब यहाँ अपना सिग्नेचर कर लेना, अपना हस्ताक्षर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया श्रवण गोस्वामी। यहाँ कच्छ ने अच्छा कहता था, यहाँ केंद्र का मोहर रहेगा। ये आपका आलेखन या प्रावैधिक जब आपका चित्रकला का पेपर होगा तब करना। नीचे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ हस्ताक्षर कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। श्रवण गोस्वामी, आप लोग अपने हस्ताक्षर, ये आप लोग यहाँ आप लोग आराम से यहाँ क्या करना, आप लोग यहाँ कच्छ ने अच्छा का हस्ताक्षर करा लेना, फिर ये आपका केंद्र का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, अपना यहाँ आप लोग HF डाल देना पेपर कोड, बस। ठीक है, अब देखो कैसे काला करना। पहले प्रश्न में आप लोगों का क्या सही है, गा वाला ना, लहरों के राजहंस था, सी वाला। ठीक है, वहां ABCD लिखा रहेगा, तो यहाँ सी वाले को आप ऐसे काला कर लो, बस। ये लो, 1 नंबर पक्का हो गया। अब ऐसे आपका जो भी सही हो। अब देखो जैसे हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, देखो यहाँ अगला प्रश्न, यहाँ देखो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बताओ कौन सा है। साहित्य लोचन नहीं, चिंतामणि नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारा कालिदास के रंगकुस्ता, अर्थात बी वाला सही है ना, तो बस अब यहाँ बी वाले को काला कर लो। ऐसे करके आप लोग जितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है ना, 20 में आप जो ऑप्शन सही है उसको काला करके फिर आप नीचे क्या करना, लिख देना कि हमारा पहले में कौन सा सी वाला सही है ना। देखो पहले में हमारा सी वाला सही है, दूसरे में बी वाला, ऐसे जो जो सही हो, तीसरे में ऐसे पूरा आप लिख लेना। ठीक है, बस आपका पूरा OMR शीट भर जाएगा, बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस आपका हो चुका है। अब देखो तीसरा प्रश्न भैया, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। 1 नंबर का बहुत वायरल है, शुक्ल युग का बताना है। शुक्ल युग जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चे को पता है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। तो भैया प्रेमचंद्र जी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लास्ट में क्या है इनका, शुक्ल है, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलो अब कथन और कारण वाला मैंने कई बार पढ़ा रखा है, ये 1 नंबर का जरूर आएगा भैया। ये वाला गद्दी में देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आप पढ़ो, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि शुक्ल युग में हिंदी गद्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है। और कारण है, इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध को एक नई दिशा दी, बिल्कुल सही है। तो अब आप लोग यहाँ कथन देखो, कथन ए जो है और कारण आर दोनों से, ये सही व्याख्या भी दे रहा है, बिल्कुल सही। और ये सब हमारा गलत हो गया क्योंकि ये सही व्याख्या दे रहा है, अर्थात हमारा का वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा 4 क्वेश्चन हो चुका है। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, बताओ हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास। चित्रलेखा नहीं, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु माना जाता है भैया। परीक्षा गुरु मैंने बता रखा है ना, गुरु का स्थान क्या होता है, प्रथम होता है, तो परीक्षा गुरु जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये 5 में 5 नंबर हमारा MCQ हो चुका है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, रस खान किस काल शाखा के कवि है। रस खान जी किस काल शाखा के कवि है। रीति काल की कृष्ण भक्त शाखा नहीं, भक्ति काल की निर्गुण भक्त नहीं, भक्ति काल की सगुण भक्त शाखा। किसके हैं, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, एक मिलान आएगा, उचित कूट के माध्यम से मिलान कीजिए। 1 नंबर का देखो ABC 3 मिलान है और का वाला ऑप्शन है खा वाला। अभी ट्रिक से करोगे, देखो अभी मैं आपको ट्रिक से कराता हूँ, टेंशन मत लो, कोई सा भी मिलान आ जाए ट्रिक से करोगे। अब यहाँ आपका गा वाला ऑप्शन है, यहाँ घा वाला। देखो कोई एक आपको इसमें पता है क्योंकि सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, सारे आपकी कौन है, मतलब कवि है और यह इनकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद लो। ठीक है, अब आपको एक पता था, यानी कि पहले का दूसरा। देखो अब इसमें ऑप्शन नंबर का जो है, ए का पहला गलत है, ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का तीसरा, और ये सब हमारा गलत है क्योंकि ये हमारा तीसरा है, इसमें तीसरा है, गलत है। अब यानी कि हमारा ए का दूसरा, अब बी का पहले से मिला तो सी के तीसरे से, यानी कि बी का जो भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त और उर्वशी रामदास सिंह दिनकर, बस हो गया। कितना आसान है, कोई एक अगर आपको पता है तो आप सारा आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। 1 नंबर का आंगन के पार द्वार के रचयिता धर्मवीर भारती हैं, सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी, गजानंद माधव बोध, या फिर हमारा राम नरेश त्रिपाठी। तो भैया इसके जो है अज्ञेयी जी हैं, ये सब हमारा गलत है, हमारा आपका सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी जी। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, बहुत वायरल क्वेश्चन है भैया। 18 फरवरी पेपर से पहले आप देख लेना, OMR शीट ही पढ़ना, मैंने आपको बता दिया, पूरा आप ध्यान से वहां करना। जो चीज ना आए, आपके क्लासरूम में एक टीचर होंगे, जो सर होंगे, उनसे एक एक पॉइंट पूछ लेना पहले पेपर में, जो चीज ना आए पूछ लेना। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य रस की आधारित ग्रंथ नहीं, आश्रय धातुओं की प्रशंसा नहीं, नवीन उपमाओं का प्रयोग। या गा वाला हमारा सही है और सारा हमारा गलत है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत वायरल कथन और कारण वाले भैया। 10वां नंबर कथन ए है, रीति काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण है, इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही है 1 नंबर का। तो कथन ए और कारण दोनों से सही व्याख्या भी कर रहा है, यही सही है और सारा हमारा गलत है। इसमें मैंने आपको बताया था अक्सर ऑप्शन ए यानी कि का और गा वाला ही सही होता है, मैंने आप लोगों को ट्रिक में बताया है। मैंने आप लोगों को हिंदी में पास होने का ट्रिक, साइंस में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक और विज्ञान में पास होने का ट्रिक
सारा मैंने बता रखा है। अगर आपको देखना है हिंदी में पास होने का ट्रिक, लिखो हिंदी में पास होने का ट्रिक बाई श्रवण लेक्चरर। जो भी आपको पढ़ना है उसके पीछे आप श्रवण लेक्चरर लगा दिया करो, बाई करके श्रवण लेक्चरर, हमारी वीडियो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। पीछे आप बाई श्रवण लेक्चरर, जैसे आपको रस छंद अलंकार पढ़ना है, बाई श्रवण लेक्चरर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध नहीं, हास नहीं, शोक होता है। करुण रस का शोक होता है और हास रस का क्या होता है भैया? हास रस का हास होता है। क्या होता है? हास। ठीक है। 12 नंबर, जहां उपमेय में उपमान का सीधा आरोपित किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। ध्यान रखना, जहां सीधा आरोपित किया जाए, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट संभावना किया जाए, ठीक है, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। गा वाला ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ कर जाना भैया। 18 फरवरी को पेपर है, बिल्कुल पेपर में धुआं धुआं उड़ा दो। 13 नंबर, जो सिमरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि ससी सद गुण सदन। तो सोरठा है या नहीं? हाँ सोरठा ही है, सॉरी बच्चों सोरठा ही है, इसमें रोला नहीं है। अब ये सब तो है ही नहीं, केवल दो ही आपका ऑप्शन में सोरठा और रोला, क्योंकि सिलेबस में दो ही है, तो आपको दो ही में से कोई एक आपको सही कर देना है बस। ठीक है, समझ में आ रहा ना? एक एक क्वेश्चन छपेगा पेपर में। 14 नंबर, जिस वाक्य में आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे नकारात्मक में नहीं शब्द आएगा, तो ये तो नहीं है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा, विषय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय में बोधक अव्यय या विषय में बोधक हमारा वाक्य होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्गुण में भैया निर हो जाएगा, क्योंकि आधा रहा है ऊपर ना, तो इसलिए निर हो जाएगा। गुण नहीं होगा, नी भी नहीं होगा, नीर भी नहीं होगा, हमारा घा वाला ऑप्शन सही है। तो ये हम लोगों ने देख लिया 15 में 15 ऐसे क्वेश्चन जो आपके 18 फरवरी पेपर में छपेगा। बस आप लोग तैयार करके बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्यवकरण होगा। अचानक जो होता है क्रिया विशेषण होता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, तो वो क्रिया विशेषण होगा। संज्ञा बिल्कुल नहीं है, सर्वनाम क्रिया नहीं है। ठीक है, अगर देखो जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्रिया क्या होता है? जो चीज किया जाता है, जैसे खाना खाना, तो खाना क्रिया है। जो चीज आप काम कर रहे हो तो करना एक क्रिया है। ठीक है, अब देखो 17 नंबर, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, आगे 9 शब्द आ गया ना, मैंने बताया। त्रिलोचन में कौन सा है? सब हमें बता। त्रि में 3 आ गया। अगर गिनती आए, ध्यान रखना, गिनती आए तो आप आंख मूंद के उस पर द्विगु समास कर देना। अब यही भाव नहीं। और दो ही समास है आपके, द्वंद्व समास में क्या आएगा? माता हाइफन पिता, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 17 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, बिल्कुल वायरल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 18 नंबर, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से बादल जो है नीरद नहीं, आपको है लेकिन नहीं वाला। जलद भी है, जलज जो है कमल का है, यानी कि घा वाला से जलज, जलज नहीं है। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन, तेसाम में विभक्ति और वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति, पष्टी विभक्ति बहुवचन। क्या है भैया? पष्टी विभक्ति बहुवचन, गा वाला ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। अब लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। मनुष्य नाउन है, कोई एक सर्वनाम है, बचपन क्रिया है और सारा गलत है। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू भैया, ऐसे एमसीक्यू जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये सारा तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग देखते हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। अब देखो खंडवा जो होगा वो वर्णात्मक प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको बोर्ड में कॉपी दी जाएगी और 50 में 50 अंक आपको करके आना है, 50 में 50 नंबर। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये 18 फरवरी पेपर में छपेगा, गारंटी है भैया छपेगा। बस आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और सबसे बड़ी बात, कॉपी लिखना जो है, ये जो कॉपी लिखना ना, जो ये कॉपी लिखना मैं आपको एक क्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कि आपको ना आए बिना पढ़े भी कॉपी कैसे लिखोगे, इसका मैं आपको एक क्लास दूंगा। अभी आप लोग पहले वायरल पेपर समझ लो भैया, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वायरल है और पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। थोड़ा जल्दी समझाएंगे लेकिन बिल्कुल वायरल होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर प्रश्न का उत्तर दो। 6 नंबर, एक गद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। देखो ये वाला गद्यांश भैया हर साल आता है, 18 फरवरी में अब की बार जरूर आएगा। लिखा भैया एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर आमने सामने आता रहा है। अब यहाँ से अंडरलाइन हो गया, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर अपने मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंक मुरझाए हुए हैं दिलों में खिला हुआ है, वह अमृत और अहिंसा का है। देखो अब इसमें 3 क्वेश्चन है भैया, 3 क्वेश्चन। देखो ये पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। 2 नंबर,
मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया 2 नंबर, और गद्यांश पर रेखांकित इसकी व्याख्या 2 नंबर। तीनों क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना है देख लो, ये बहुत वायरल है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संग्रहित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जिसमें लेखक है, इसको आप अलग पेन से लिखना, बिल्कुल हाईलाइट, और आपका जो पाठ है इसको हाईलाइट करके अलग पेन से लिखना, क्योंकि ये 2 नंबर आपको देकर जाएंगे, 2 नंबर, और बिल्कुल आपको मिल जाएगा अगर ऐसे आपने लिखा। और बा वाला है मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक है, तो मानव मात्र के लिए जीवन के लिए सत्य और अहिंसा नामक अमर तत्व आवश्यक है, और आज बढ़ती हुई अहिंसात्मक वृत्ति से इनकी प्रशंसक और भी बढ़ गई है। ये 2 नंबर हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो, उत्साह वाला रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह बता रहा है कि हम बड़े ही भाग्यवान यानी कि भाग्यशाली हैं कि इसी प्रकार के स्थूल रूप को महात्मा गांधी के रूप में, आगे देखो पूरा मैं आपको समझाऊंगा भैया, क्योंकि ये बहुत वायरल है बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरा रेखांकित अंश समझ लो। में हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए देखा है, और इसी मूर्त रूप प्रातत्व के परिणाम स्वरूप सूख चुकी हमारी हड्डियां अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर नई मज्जा प्रदान की है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी बहुत पतले थे, आप लोग देखे होंगे, और बिल्कुल सूखी हड्डी। मरे हुए से हमारे शरीर में प्राण फूंक संचार किया, निराश में मुरझाए हुए दिलों को प्राण दान देकर पुनः खिला दिया, और उसमें नूतन ऊर्जा का संचार किया, उस मूर्त रूप से अमृत तत्व जो है प्रदान किया, और सत्य और अहिंसा का है। बस ठीक है, बस ये आपको मिल जाएगा 2 नंबर। टोटल आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, और बिल्कुल वायरल है भैया। अब आपको तैयार करना है, अगर नहीं आता तो ये वाला ममता वाला कर लेना भैया, खा वाला। रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बहती हुई ममता सोन के तीव्र गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी और उसका यमन जो सोन के समान उमड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से भी खंड आ गया। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए एक सुख कंटक शयन में विकल रही थी। वह रोहितास दुर्ग सूरामण की जो है अकेली दुहिता थी, फिर भी उनके लिए अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी, और हिंदू जो है विधवा सबसे तुच्छ और निरामय प्राणी होता, उसका विडंबना का कहानी। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है भैया, 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। पहला प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और पाठ का नाम लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और हिंदू विधवा तुच्छ प्राणी इसको 2 नंबर। ठीक है, देखो आपको रेखांकित अंश नहीं आता, बना कर लिख देना, छोड़ना नहीं है, बना कर लिखना है। और ये चीज आप विधवा शब्द हिंदू विधवा जहाँ मिलाओ, ये हिंदू विधवा आप यहाँ से लिख दो, वह विधवा थी, और बस। ठीक है, बहुत आसान है। और पाठ का नाम तो पता ही है, ममता है, बार बार शब्द आया है ममता, और लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये भी आपका हो गया 2 नंबर। मतलब आपको पूरा कर लेना है, दोनों तैयार कर लेना है, बहुत वायरल है। अब आता है दूसरा निम्नलिखित पद्यांश पर प्रश्नों के उत्तर दो 6 नंबर का। उधव मोई ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन पवन संगन कुंजी की छाही, प्रातः समय गाता जिस मंदन हन सिखावत, माखन रोटी दही सजावे, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेरत, सब दिन हंसत सिराज सूरदास धन धन ब्रजवासी जन हो दे तो पात। अब इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या 2 नंबर, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए 2 नंबर, और फिर आगे हम लोग समझते हैं। बिल्कुल वायरल है ये पद्यांश 6 नंबर का, जैसे गद्यांश आता है वैसे ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पद्यांश भी आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही से क्या से 2 नंबर। सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझ लेते हैं भैया, क्योंकि सूरदास शब्द आया है तो सभी को पता है सूरदास जी का है। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद नामक शीर्षक से लिया गया। बस ऐसे आप लिखना है, अगर दूसरा लिखना हो तो केवल कवि और पाठ का नाम बदल लेना बस। ठीक है, और ऐसे ही लिखना है, जो चीज मेन है उसको कलर जो है हाईलाइट कर देना अलग पेन से। ठीक है, प्रसंग छोटा सा डाल दो कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा जाकर जो है श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थितियां बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, और इस पर उद्धव ने अपनी मनोदशा का व्यक्त किया। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत वायरल है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, हमने केवल 2 लाइन का व्याख्या किया है, मतलब ये 2 ही लाइन तो है रेखांकित अंश, ये गोपी ग्वाल बाल संखेल यही इतना, तो 2 ही लाइन का व्याख्या करना है, बस पूरा करो या ना करो। तो श्री कृष्ण के उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। व्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीतते रहे थे, लेकिन ये सभी मुझे बहुत याद आती है। सूरदास की ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। ठीक है, बस। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और था भैया, श्री कृष्ण जो है, यहाँ देखो श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो गए, तो श्री कृष्ण जो है ब्रजवासियों के ध्यान में खो गए थे। वहां की सघन कुंज छाही, माता जसोमता, ठीक है, यशोदा का, और वृंदावन गोकुल उपवन का क्या असर है भैया, तो देखो यहाँ लिख लो, श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ जो समय वृंदावन गोकुल में बीता, उसी समय का वर्णन पंक्ति में किया गया है, और उसी समय का ध्यान करते हुए जो है उद्धव ने अपनी मनोदशा को व्यक्त किया। ठीक है, बस। अब आ जाओ भैया
नहीं आता तो आप ये वाला कर लेना, दूसरा वाला खा वाला। सच्चा प्रेम है वही जिनकी तृप्तियान पल मोहदिन व त्याग वाला निष्पाय कहा करो प्रेम पे निशा मत देश प्रेम हुआ पुण्य छेद असम अमील त्याग से विलसित आत्मा के मनुष्यता होती है विकसित। ये भी बिल्कुल वायरल है भैया, ये वाला कर लेना। नहीं आता तो 6 नंबर ये वाला कर लेना। गद्यांश का संदर्भ लिखना, पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना पूरा, और फिर विलसित और असीम शब्द का अर्थ। बस हो गया। दोनों में से कोई एक ही करना है, ज्यादा थोड़ी करना है। जो बता रहे हैं बिल्कुल कर लो, तैयार कर लो। अब आता है हमारा तीसरा संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। जैसे आपका हिंदी में 6 नंबर का गद्यांश पता है, संस्कृत में 5 नंबर का गद्यांश प्लस 5 नंबर का पद्यांश जो बताएंगे वो 18 फरवरी को भैया छपेगा, और छपेगा तो आप छपेगा बस तैयार कर लेना, ठीक है। देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और हिंदी अनुवाद 5 नंबर का। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलीय एवं संस्कृत भाषा अलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिंह आयंत भारतीय दर्शनम अध्ययनम आक्रोत तास्यान ज्ञानम तथा प्रभावितम अवध ये दत्तम भाषी भाषाएं करिता। ये भैया 5 नंबर मिलेगा। और संदर्भ में क्या, बस केवल आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड से वाराणसी पाठ से लिया गया है। थोड़ा सा प्रसंग लिख देना। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। देखो ये जो है दोनों बिल्कुल सेम आप लिख सकते हो। हर एक संस्कृत के जो आपका वाराणसी चैप्टर का गद्यांश में आप संदर्भ और प्रसंग वाराणसी चैप्टर में, बात याद रखना वाराणसी में सेम, केवल आपको व्याख्या चेंज करना। ये गारंटी लेता हूं वाराणसी का एक आएगा जरूर, यही आएगा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति या वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी वाला, बस ध्यान रखना। अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिंह को यहाँ आकर भारतीय दर्शन अध्ययन का प्रयोग किया और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी भाषाओं को फारसी भाषाओं में अनुवाद कराया, ठीक है, क्योंकि उनको फारसी भाषा आता था। तो ये आपका 5 नंबर पूरा हो गया। केवल आपको संदर्भ लिखना है। 2 नंबर तो संदर्भ प्रसंग का मिल जाएगा, 3 नंबर आपको व्याख्या का मिल जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको 3 लाइन आगे का कट करना है। 3 लाइन आगे का कट करो, नीचे का 3 लाइन बीच में जाके आप गद्यांश में से भर देना, बस, ठीक है। छोड़ना नहीं है, छोड़ने से नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। अथवा नहीं आता ये कर लेना। दुर्मुखा द्विघाता खसागा दुर्मुखा तंत्रता चंद्रशेखरा पुनः जयत वदि, ये चंद्रशेखरा कारागार, बस ये वाला कर लेना भैया। देशभक्ता चंद्रशेखरा देशभक्ता से, ये भी 5 नंबर मिल जाएगा। दोनों वायरल है, दोनों वायरल है भैया 100%। तो आप दोनों तैयार कर लेना, पहला वाला वाराणसी, दूसरा चंद्रशेखरा देशभक्ता से। अब देखो अब आता है हमारा चौथा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से प्रश्न का उत्तर दो। 5 नंबर का पद्यांश, जैसे गद्यांश आता है वैसे पद्यांश भी आएगा। देखो का वाला नुम्निहितो प्रियो भवति न्यूहितो न सोचत किम हितम न प्रियो भवति अवेद मानव हितो न प्रिय काम हितो न लोभम हितम सुखी भवेत। देखो इसका बहुत वायरल है, जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर बहुत वायरल है, इसको आपको कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है। देखो प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। छोटा सा आप लिख दो, फिर छोटा सा प्रसंग डाल दो। इन श्लोक में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है, ठीक है। अब अनुवाद छोटा सा लिख दो। यच मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। अभी युधिष्ठिर उत्तर देता है मनुष्य अगर अहंकार को छोड़ दे, अहंकार का मतलब आपके पास बहुत पैसा है लेकिन अहंकार ना हो, ठीक है, अहंकारी ना हो, तो आप प्रिय हो जाओगे सभी को। मनुष्य का क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, और मनुष्य अगर इच्छा अर्थात कमाना छोड़कर वो धनवान हो जाता है। अगर आप इच्छा छोड़ दो तो आप वैसे भी धनवान हो। मनुष्य अगर लोभ छोड़ दे तो वो सुखी हो जाता है। बस आपको ये मिल जाएगा 5 नंबर। नहीं आता अथवा वाला कर लेना। सर्वे भवन सुगुणा सर्वे संजना सर्वे भद्र पश्चिम किसी जगह भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से है, जाके अभी तैयार कर लो, बहुत वायरल है, ठीक है। अब आता है हमारा खंड काव्य। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार प्रश्न का उत्तर दो। 3 नंबर का। देखो सबसे पहले अगर पूजा प्रया करना है तुमुल, इसमें से कोई एक करना है। अपने जिले का नाम कमेंट कर देना भैया, जिस जिले से हो आप नाम कमेंट कर देना नीचे, फिर मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कौन सा पढ़ना है। फिर मैं एक एक का वीडियो बना दूंगा और आप वो वाला तैयार कर लेना, क्योंकि हमें सभी स्टूडेंट को 95 18 फरवरी को छपाना है, ठीक है। तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, मुक्ति दूत खंड काव्य, ऐसे बहुत सारे खंड काव्य है, कोई एक ही करना है। हर एक का 2-2 पार्ट है और उसमें भी कोई एक ही करना है। मुक्ति दूत खंड काव्य, ठीक है। ज्योति जवाहर, जैसे ज्योति जवाहर का 2 पार्ट, करमवीर भरत का 2 पार्ट, ऐसे 2-2 पार्ट रहेगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, मातृभूमि कर्ण खंड काव्य, ठीक है। तो इसमें से कोई एक करना है, 3 नंबर आपका मिल जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, क्या ही करना है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल आप कर लेना। अब देखो आ जाओ, अब आता है हमारा जीवन परिचय, जो सभी बच्चे भैया पेपर मिलता है। सबसे पहले देखते हैं जो पढ़ा था वही आया। लो 1000% गारंटी, 18 फरवरी को छपेगा। जीवन परिचय दोनों, लेखक कवि दोनों, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो 5 नंबर का। देखो आपको जीवन परिचय 3 स्टेप में लिखना है, ध्यान रखना। पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय,
फिर आप जीवन परिचय, फिर उनकी रचना, 3 स्टेप में। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत वायरल है, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों तैयार होना चाहिए। 18 फरवरी को छपेगा, 18 फरवरी में छपेगा। अब आपको तैयार कर लेना है, अभी तैयार कर लो। और सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके मैंने इनको भी पढ़ा दिया, आचार्य रामचंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों का पढ़ा रखा है एक एक वीडियो में। आप जाके सर्च कर लो जयशंकर प्रसाद, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, सभी स्टूडेंट्स हर एक। अब पीछे बाई कोई भी टॉपिक लगाना, श्रवण लेक्चरर, बस आप यही लिख देना, आपको जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र सब कहा जाएगा। फिर खावाला निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय 5 नंबर, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास। भैया एक आप तैयार कर लो, मतलब तीनों तैयार कर लो, एक इसमें से 2 जरूर आएगा 18 फरवरी को, ठीक है। अब यहाँ आपका सुमित्रानंदन पंत जी का, ठीक है, बहुत वायरल है भैया, बहुत ज्यादा वायरल है, तैयार कर लेना, ठीक है। अब आता है 7वां नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लो जो प्रश्न पत्र पे ना। भैया 2 श्लोक तैयार कर लो, मान लो एक श्लोक आपके इसमें आ भी जाए तो दूसरा आप कर देना, और मान लो ना आए तब क्या करोगे, तब भैया ये आओ ट्रिक देख लो, एक लाइन आप ये कट कर लेना, एक लाइन आप यहाँ से कट कर लेना, एक लाइन ये कट कर लेना, ऐसे 4 लाइन कट कर लेना, बस लिख देना, नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आता है तो सही सही लिखना, ज्यादा कोशिश करो अच्छा एकदम सही लिखने का, ठीक है। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो 2 नंबर, वाराणसी कुत्र स्थित है, वाराणसी में गंगा को स्थित है। अब ये वाला आपको ये कर लेना, बस 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये आपको पूरा 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चा, क्योंकि ये बहुत वायरल है। अब आता है सबसे ज्यादा नंबर का निबंध भैया क्लास 10 हिंदी में, और निबंध लिखने का ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। देखो 9वां नंबर टॉपिक, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। बेरोजगारी की समस्या बहुत वायरल है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा वायरल है, योग शिक्षा आवश्यकता उपयोगिता बहुत वायरल है, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान, सब चारों 5 निबंध बिल्कुल वायरल है 18 फरवरी पेपर के लिए, 18 फरवरी के लिए। अब इसमें ट्रिक क्या है, पहला आप रूपरेखा हेडिंग डालो, रूपरेखा, दूसरा आप प्रस्तावना, तीसरा भैया अर्थ, जो भी लिख रहे हो उसका अर्थ, चौथा लास्ट हेडिंग उपसंहार। अब आप जो बीच में और 2 हेडिंग भर देना, जो भी आपको आता है प्रकार वगैरह जो भी आता है वो भर देना, आपका पूरा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। अब इन सबको मैं एक एक करके पढ़ा दूंगा आप लोगों को और अच्छे से, ताकि आप लोग एक भी निबंध छोड़ो ना। लास्ट में आता है पत्र, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, 4 नंबर का। अगर नहीं आता तो दूसरा अथवा लगा रहेगा, आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों के पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करो, विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। अब पत्र मैंने आपको बता रखा है, ये बहुत वायरल है, दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 18 फरवरी हिंदी वाला पेपर भैया, हिंदी का पेपर, हिंदी वाला पेपर बहुत वायरल वाला, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। अब आपको 100% तैयार कर लो भैया, तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में जाओ छाप दो, ठीक है। अब ये सब तैयार कर लेना, ठीक है। अब आप लोगों को टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड करना, टेलीग्राम श्रवण लेक्चर ऑफिशियल है, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास वो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए वो आप लोग कमेंट कर देना। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।